18 मार्च 2021 नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा था। टॉस हुआ और इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के ओपनर KL राहुल और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे, लेकिन दोनों पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा सिर्फ 12 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कैच आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल दर्शकों की नजरें उस खिलाड़ी पर टिक गईं, जो पहली बार भारतीय जर्सी में मैदान पर उतर रहा था। 1 डाउन पर बैटिंग करने आया 30 साल का एक डेब्यूट, जिसके चेहरे पर न कोई डर था, न ही किसी तरह की घबराहट। एकदम शांत, एकदम ठंडा चेहरा। सामने खड़ा था 6 फीट का जोफ्रा आर्चर, जिसकी बाउंसर दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को तकलीफ दे चुकी थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने किसी की परवाह नहीं की। जोफ्रा आर्चर ने एक तेज बाउंसर फेंकी, मगर ये डेब्यूटांट बिना किसी हिचकिचाहट के शॉट खेल गया। गेंद हवा में उड़ी और सीधा फाइन लेग फील्डर के सिर के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। एक डेब्यूटांट जिसकी हाइट मुश्किल से 5 फुट 9 इंच रही होगी, उसने 9 फीट की ऊंचाई से आ रही 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को छक्के में बदल दिया था। इस एक शॉट ने स्टेडियम में बैठे हर फैन को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर ये खिलाड़ी है कौन। भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल चुका था और उसका नाम था दोस्तों, वैसे तो सूर्य कुमार यादव को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। T20 इंटरनेशनल की 79 पारियों में सूर्य ने 38 के एवरेज और 167 के स्ट्राइक रेट से 2598 रन बनाए हैं। जब ये शॉट मारते हैं तो इनके क्रिकेट फैंस तक ये कह देते हैं, सूर्या, इफ यू आर बैटिंग इन हेवन, I would like to die to watch your batting। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूर्य कुमार जिस स्किल और अंदाज से बैटिंग करते हैं, वो बेहद मुश्किल और रिस्की क्रिकेट स्टाइल है। Kind of cricket that he plays, the brand of cricket, wow, that's the riskiest brand of cricket। जब ये अपनी पीक पर थे तो इन्होंने कई गेंदबाजों के करियर खत्म कर दिए थे। इनके सामने बॉलर्स के पास सोचने तक का समय नहीं होता था कि अगली गेंद कैसी डालें। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल चुकी है। कई मैचों से सूर्य कुमार यादव अपनी T20 कप्तानी में तो पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एक बल्लेबाज के रूप में वो पहले जैसे नहीं दिख रहे। हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनकर जब BCCI ने सूर्या को भारतीय T20 टीम की कमान सौंपी, तो उन्होंने अब तक एक भी सीरीज नहीं हारी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि उन्हें कप्तान बनाया जाए और अनड्रॉपेबल बैट्समैन के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया जाए। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या वाकई सूर्य कुमार यादव ABD विलियर्स से तुलना किए जाने लायक खिलाड़ी हैं, या फिर वो एक ओवर हाइप और फ्लॉप बल्लेबाज हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी गई है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज बहुत कम लोग देखते हैं और महज 0.5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर में काफी ज्यादा संघर्ष किया है, क्योंकि उनका उभरना 30 साल की उम्र में हुआ, जो क्रिकेट में देर से माना जाता है। तब तक सूर्या सिर्फ घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा रहे थे। लेकिन मार्च 2021 में जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया तो उनका राइज शुरू हुआ और वे T20 फॉर्मेट में दबदबा बनाने लगे। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में जब उन्हें मौका मिला तो पहले ही मैच में उन्होंने 155 के स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए। इस मैच में उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि बाकी 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, लेकिन वे क्रिकेट जगत की नजरों में आ गए। इसके बाद सूर्य कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ABD विलियर्स से तुलना की जाने लगी, क्योंकि उनका औसत स्ट्राइक रेट लगभग 175 के आसपास था। वो भारतीय T20 टीम का अहम हिस्सा बन चुके थे। इंग्लैंड टूर पर सूर्या ने महज 55 गेंदों में 117 रन बनाए, जिससे उनकी काबिलियत और क्लास साफ दिखने लगी। 69 पारियों में 4 सेंचुरी स्कोर करने के बावजूद सूर्या को छोकर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी नॉकआउट मैच में हाफ सेंचुरी तक नहीं लगाई। अगस्त 2022 में खेले गए T20 एशिया कप में सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने
उन्होंने सिर्फ 18 और 13 रनों की पारियां खेली। श्रीलंका के खिलाफ एक नॉकआउट मैच में भी वे सिर्फ 117 के स्ट्राइक रेट से 34 रन बना पाए। हालांकि हांगकांग जैसी कमजोर टीम के खिलाफ उन्होंने 261 के स्ट्राइक रेट से 68 रन ठोक दिए, जिससे वो फिर से सुर्खियों में आ गए। लेकिन उनकी खराब परफॉर्मेंस इस एक पारी के पीछे छिप गई। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत दौरे पर आईं, तो सूर्या ने फिर से धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने इन दोनों टीमों के खिलाफ लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए। ये प्रदर्शन वाकई शानदार था। अब आता है T20 वर्ल्ड कप 2022। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इस ICC टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव से बहुत उम्मीदें थीं। पहले ही मैच में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 30 रनों की तेज पारी खेली और इसी के साथ सिर्फ 40 पारियों में वो ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को चेस करने के लिए उनकी जरूरत थी, तो वे एक बार फिर फ्लॉप हो गए। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी इंडियन बैट्समैन संघर्ष कर रहे थे। इस मैच में सूर्या से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह प्रेशर में बिखर गए और फिर से फेल हो गए। इस टूर्नामेंट में हमने रोहित शर्मा और KL राहुल को खूब क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्योंकि सूर्या ने छोटे मुकाबलों में छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेला था, इसलिए वह आलोचना से बच गए। इसके बाद न्यूजीलैंड भारत दौरे पर आई और सूर्या ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस सीरीज में 111, 13 और 7 रन की पारियां खेली, लेकिन अपनी शतकीय पारी की वजह से वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इसी के चलते उन्हें 2023 में वनडे फॉर्मेट में भी खेलने का मौका मिल गया। वनडे में उनकी शुरुआत औसत रही, लेकिन मार्च 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज खेली गई, तो सूर्या को लगातार 3 मैचों में मौका मिला। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव तीनों मैचों में लगातार गोल्डन डक हुए। इसके बाद उन्हें जबरदस्त आलोचना झेलनी पड़ी, और झेलते भी क्यों नहीं। T20 में उनका स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा, लेकिन बड़े मौकों पर फ्लॉप होने का ट्रेंड अब उनके करियर पर सवाल उठाने लगा था। वनडे और T20 फॉर्मेट दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जहां ओडी में सूर्य कुमार यादव लगातार फेल हो रहे थे, वहीं T20 में उनका प्रदर्शन शानदार था। इसी वजह से उन्हें एक बार फिर ODI वर्ल्ड कप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज में मौका दिया गया। इस सीरीज के दूसरे मैच में सूर्या ने 72 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने कैमरन ग्रीन के एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के मारे। That's the biggest. 4 balls, 4 sixes. And it's Surya Kumar Yadav. लेकिन अगले ही मैच में जब भारत को 352 रन का बड़ा लक्ष्य छेज करना था, तब सूर्य कुमार यादव महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। मजेदार बात यह थी कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनके पूरे प्रदर्शन की बजाय सिर्फ एक मैच की 92 रनों की पारी को हाईलाइट किया और इसे उनकी बेस्ट इनिंग्स बताया। इसके बाद आया ODI वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल। इस मैच में जो हुआ उसे शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें थी, उन्हें बड़ा मौका भी मिला, लेकिन वह पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जैसी आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी को फाइनल में टीम के लिए अहम भूमिका निभानी थी। लेकिन वह एक बार फिर दबाव में बिखर गए और नतीजा यह हुआ कि भारत को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। हम मान सकते हैं कि इस मैच में हार्दिक पांड्या की कमी जरूर खली, क्योंकि उनके हार्ड हिटिंग शॉट्स कहीं न कहीं पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भारी पड़ सकते थे। लेकिन हकीकत यह भी है कि जिस सूर्य कुमार यादव को एक्स फैक्टर मानकर टीम इंडिया ने वनडे टीम में शामिल किया था, वही कहीं न कहीं इस हार का कारण बने। T20 फॉर्मेट में जो सूर्या उड़ान भर रहे थे, वही वनडे फॉर्मेट में अस्त हो गए। उनके बड़े मौकों पर लगातार फेल होने की वजह से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में 28 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट मात्र 64 का था। खैर, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज होती है और यहां हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया जाता है। इस पूरी सीरीज में सूर्या अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों से छा जाते हैं। पहले ही मैच में वनडे वर्ल्ड कप में नाकाम रहने वाले सूर्या इस बार लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाते हैं।
भारत ये सीरीज 4-1 से जीत जाता है। लेकिन इससे पहले भी जितने भी मैच टीम इंडिया ने खेले उसमें ये साफ देखने को मिला कि सूर्या बायलैटरल सीरीज में तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बड़े मैचों में कहीं ना कहीं दबाव में फेल हो रहे थे। इसके बाद भी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और सीरीज में मौका मिलता है, जहां वह फिर से कप्तान रहते हैं और एक शानदार 156 रनों की पारी खेलते हैं। उस वक्त सूर्या अपने पूरे फॉर्म में थे, जिसकी वजह से भारतीय फैंस को इस बार T20 वर्ल्ड कप में उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। भारत ने यह टूर्नामेंट जीत भी लिया। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. लेकिन अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन देखा जाए तो फाइनल में उनका बाउंड्री पर लिया गया कैच और सेमीफाइनल में 130 के स्ट्राइक रेट से खेली गई 47 रनों की पारी छोड़ दें तो इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के खिलाफ उनका कोई भी यादगार प्रदर्शन नहीं था। इसके बावजूद जब हार्दिक पांड्या फिट होकर टीम में लौटे तो कप्तानी की कमान फिर से सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंप दी गई। सेमीफाइनल में भले ही सूर्या की पारी 130 के स्ट्राइक रेट से थी, लेकिन अगर टीम इंडिया वो मैच हार जाती तो उनका स्ट्राइक रेट और अप्रोच सवालों के घेरे में आ सकता था। फाइनल में भी सूर्या चौक कर गए क्योंकि महज 3 रन पर ही वह अपना विकेट गंवा बैठे। जिस हार्दिक पांड्या ने इस मैच में जी जान लगाकर विकेट चटकाए, उनकी कप्तानी छीनकर सूर्या को कप्तान बना दिया गया। हार्दिक पांड्या के पास IPL से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक सूर्या से कहीं ज्यादा अनुभव है। जब भी हार्दिक पर सवाल उठे हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। एशिया कप 2022 से लेकर T20 वर्ल्ड कप 2024 तक जब भी सूर्या किसी बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बने, वह एक फ्लॉप बल्लेबाज के रूप में उभरे जो दबाव में बड़ी टीमों के खिलाफ चौक कर जाते हैं। हाल ही में भी उन्होंने अपनी पिछली 8 पारियों में लगभग सिर्फ 7 के औसत से रन बनाए हैं, जो किसी भी लिहाज से कप्तान के लिए एक खराब रिकॉर्ड है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बायलैटरल सीरीज में अच्छा खेलने से कोई कप्तान बनने के लायक हो जाता है? अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो सबसे जरूरी है कि कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली अप्रोच के साथ खेले। किसी भी बड़े टूर्नामेंट का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी वो टीम विजेता नहीं बनती जिसका कप्तान खुद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता। तो फिर सूर्य कुमार यादव के कप्तान बनने पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी खिलाड़ी को टारगेट करना नहीं है। इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन दी गई सभी डिटेल्स पूरी तरह फैक्ट्स पर आधारित हैं। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की एक और दिलचस्प कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।